I don't know if you ever felt this when everything slows down and you suddenly realize you have to start again. That's where I have been. Hey my love, welcome back to Glow with Ananya. हम सिर्फ मेकअप नहीं करते या मैं सिर्फ बातें नहीं करते, अपने ग्लो एनहांस करते, अपना हीलिंग करते। मैं मेकअप के साथ साथ अपने दिल से अपने लाइफ के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। तो चलो मेकअप करते हैं एंड साथ में बातें करते हैं और पता करते हैं एक दूसरे के बारे में। सो आई रियलाइज कभी कभी लाइफ इतना हेवी लगता है ना, जैसे मानो सब करने के बाद भी कुछ छूट सा गया है, कुछ खत्म सा हो गया। Sometimes stopping is not failure. It's a pause we actually need, but we don't know or we don't realize. ग्लो स्किन केयर या फिर कोई भी उससे नहीं आता। इट्स लाइक अंदर से आता है, ठीक है। तो अगर आप अंदर से खुश नहीं होंगे, अगर अंदर से आपके अंदर शांति नहीं होगा, तो कैसे कैसे आपका फेस भी ग्लो करेगा, राइट? कभी कर ही नहीं सकता। आप अंदर से सोच रहे हो बहुत कुछ है एंड आप दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दिल में बहुत कुछ चल रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगा रहे हो कि मेरा स्किन ग्लो करे, कभी नहीं होगा। आई यूज टू चेज एवरीथिंग लाइक माई गोल्स, माई ड्रीम्स एंड माई ऑल्सो दोज पर्सन दैट आई रियली लव। सो और क्या होता है ना कि जब भी मैं किसी को चेज करती हूँ, कोई चीज़ चेज करती हूँ ना, एक बार लाइक जितना मैं उसके पीछे भागती हूँ उतना ज़्यादा वो मेरे से दूर जाता है। देन आई रियलाइज कि आई शुड नॉट डू दैट। फीलिंग ऑल्सो नीड देयर ओन राइट। So I should give that time to myself. Now I'm not going to chase anything, not my dream, not those person, nothing. And while doing skincare, I will remind myself that I also need care. I also need some love. I also need some pamper, understand, right? Starting over feels really scary, right? Because आप फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। इस बीच हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, हम लोग फिर से जीरो से तो नहीं स्टार्ट कर रहे इस बार, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लास्ट टाइम मिला था, वो लेसन वो एक्सपीरियंस सब हम लोगों को पता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ना फिर से, हम लोग जीरो से तो स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है, हम लोग को पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम लोगों को पता होता है मिस्टेक्स इतना, और हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं। सो स्टार्टिंग ओवर नेवर फील स्केरी। लाइक हम लोग कोई भी चीज़ को ब्लेंड करने में जितना टाइम लेते हैं, पेशेंस के साथ जितना अच्छे से ब्लेंड करते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा आता है, राइट? फिनिश। तो फिर हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से इसमें एफर्ट्स करेंगे एंड फिर से इसमें इतना काम करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। जितना पेशेंस के साथ हम लोग काम करेंगे, शायद इस बार पहले से अच्छा रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? एक एक प्रोडक्ट लगाते हैं मेकअप का, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा लगा दिया। अरे ये क्या कर रहा है? जब मेकअप आर्टिस्ट लोग आपके ऊपर मेकअप करते हैं, कभी आप लोग के दिमाग में ऐसा ख्याल तो आता ही होगा ना कि यार कितना ज़्यादा थोप दिया मेरे मुँह पे, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या बोले जाता है? जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट? तो अगर हम लोग किसी और के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड फिर हम लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलता, तो फिर हम लोग अपने ऊपर क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते कि लास्ट टाइम ये हुआ नहीं हुआ, इस बार ज़रूर होगा। हाँ, पता है कभी कभी-कभी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग के दिमाग में ये आता है कि अरे यार! मेरे बाद जो लोग स्टार्ट किया तो वो लोग अचीव कर लिया और मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या कर रही हूँ यार मैं? मेरे दिमाग में भी आता है, अभी भी आ रहा है। लेकिन अगर वो सोच के हम लोग रुक जाएँगे, तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोगों को नहीं ज़रूरत है भाई किसी और का देखने का कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो कितना अच्छा किया, वो कितना बुरा किया। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या अच्छा कर रहे हो, तुम क्या बुरा कर रहे हो, उस पे ध्यान दो ना भाई। तो उस पे ध्यान दोगे तो देखना एक दिन आएगा एंड यू विल लाइक हाँ यार, तूने कर लिया। तो तब तक के लिए पेशेंस रखो अपने आप में भी और मेकअप में भी, क्योंकि हर चीज़ को ब्लेंड होने में, हर चीज़ को अपनी जगह लेने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। और जितना टाइम लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप भी लाइफ में फिर से कोई पॉइंट में आके फिर से रिस्टार्ट कर रहे हो,
सो कम है अभी हम ही लोगों में से, एंड इट्स ओके टू स्केर्ड फॉर स्टार्टिंग अगेन, बट इट्स नॉट ओके टू लीव द प्लेस, राइट? मैं सारे प्रोडक्ट्स नीचे लिंक कर रही हूँ, ठीक है? तो अगर प्रोडक्ट चेक करना है तो वहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं ना, तो इसलिए। एंड मेरे चैनल को फॉलो कर दो, एंड अगर न्यू हो, ऑब्वियसली न्यू हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसे वीडियोस आप लोगों को पसंद है जहाँ पर बात करेंगे एंड साथ साथ काम भी करेंगे। अभी आप जो पेज पे हो ना, मैं भी सेम पेज पे ही हूँ, क्योंकि मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। कभी बताऊंगी अपना यूट्यूब का जर्नी, अगर सही से ये चले गया तो बताऊंगी ज़रूर, ऑब्वियसली चलेगा, मुझे ट्रस्ट है अपने आप। तो उस दिन का वेट करूंगी, तब ज़रूर बताऊंगी अपना यूट्यूब का स्टोरी, यूट्यूब का। कुछ टाइम पहले मैं भी कंप्लीटली ड्रेन हो गई। ड्रेन मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था, बस लगता था कि जैसे कि सब मानो एकदम खत्म हो गया। क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं और फिर कुछ मिलता नहीं है ना, तो एक डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है। और मैं भूल गई थी कि मेकअप कितना कलरफुल हो सकता है, जैसे कि ब्लश, है ना? एक बेजान फेस में भी जान रहा है। बोलने का मतलब सिर्फ ब्लश नहीं है, ठीक है? मेरा बोलने का मतलब है होप, जो हम लोग खो देते कभी। हम लोग को लगता है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, जस्ट दी एंड। बट जब आप थोड़ा सा होप रखोगे ना, आपको पता चलेगा कि और कितने सारे कलर्स बाकी है लाइफ का, जो आपको पता ही नहीं है। सो फील देयर इज स्टिल कलर इन योर लाइफ, इवन इन योर डल डेज, एंड दैट्स ब्यूटीफुल। कोई बात नहीं अगर परफेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं अगर थोड़ा मेसी रहेगा, बस स्टार्ट तो करो, तब ना पता चलेगा कि क्या तुम्हारे लिए चल रहा है क्या नहीं। आप बताओ, आई मेकअप करते करते आईलाइनर के दोनों साइड एक ही लगता है? नहीं ना। तो फिर ये कैसे सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में आप जो भी करोगे वो परफेक्ट होगा? कोई गलती नहीं होगा आपसे, होगा ना गलती, इंसान हो भाई, गलती होगा, उससे ही तो सीखोगे। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना जानते हो, अपना गलती एक्सेप्ट करना जानते हो, और अपने गलतियों से कोई सीख लेके आगे बढ़ते हो। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मेरे लाइफ में एक टाइम आया था जब मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हार्श हो गई। मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। बस सोचती थी मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, मैं उतना सुंदर क्यों नहीं लगती हूँ, मैं उतना प्रिटी क्यों नहीं हूँ, मेरा वेट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, मैं किसी के लिए इतना फेल क्यों कर, ये कपड़ा पहनने के बाद मैं कैसे लगूँ, मैं अच्छी भी लगूंगी कि नहीं, बिना पहने कैसे पता कर लिया मैंने कि मैं अच्छी भी लगूंगी या नहीं। बस मैं कर रही थी, तो उससे क्या हुआ ना, मेरा जो कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो तो बुरी को ले गया। खुद से प्यार करना छोड़ दिया, खुद का केयर करना छोड़ दिया, खुद के ऊपर इतना हार्श हो गया कि जो मेरे से नहीं हो रहा था मैं वो करना स्टार्ट करे। इसके बाद आप भी बोलो क्या हो सकता है? हाँ, फेल हो गई मैं, क्योंकि खुद को मैं ही तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लोगों को कैसे लगेगा कि हाँ ये अच्छी है या फिर बुरी है या फिर कुछ भी। मुझे खुद पता था ना कि मैं कैसी हूँ। बस प्यार ढूंढते या फिर काम करते करते मैं चीजें इतना भूल गई कि अरे यार मुझे भी रेस्ट चाहिए, मुझे भी केयर चाहिए, मुझे भी थोड़ा प्यार चाहिए। इतना हाश नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच में मेरी गलती क्या था पता है? मेरी गलती था मेरा गलती था कि मैं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रही थी। दूसरे दूसरे हैं, मैं हूँ, उनका बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है, तो फिर मैं दूसरों के साथ खुद को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? फिर मैं भूल गई थी ये सब चीज़। तो मैं इस बार खुद से प्यार करना स्टार्ट कर, खुद को केयर करूंगी, हाँ खुद को समझने की कोशिश करूंगी, कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं करूंगी, अपने आप को
दूसरों के नज़र से नहीं, खुद के नज़र से नहीं। और अगर आप भी मेरी तरह ये ट्राई कर रहे हो, तो कांग्रेट्स, आप भी दूसरों से आगे हो और कल से बहुत बेहतर हो। So I want this glow journey, not perfect, not polished, but honest. If you are watching this and you are feeling like it's too late to start over, then no, girl, you are not. Start now. You just need to believe in yourself and believe that your story is still unfolding. So yeah, this is me starting over again. No rush, no competition, only consistency, self-love and faith on my own self. पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, आगे जाके क्या होगा किसको पता होता, राइट? बट जो भी होगा, आई एम रेडी फॉर इट एंड राइट नाउ आई एम ऑन माई हीलिंग जर्नी, सो आई एम हैप्पी। सो माई लव, आई होप आप लोगों को आज का मेकअप और ये लाइफ लेसन्स दोनों ही अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम भी मेरे साथ अपना ये न्यू हीलिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट बनाना, ताकि मुझे भी पता चला कि मेरे साथ कितने लोग हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ एंड रिमेंबर, जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो और तुम में खुद में है, तो खुद से ही तुमको मिलेगा। और अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।